नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है एफर्ट इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक शानदार क्लास लेकर आए हैं। राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 और बीएसटीसी प्री एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक शानदार टेंस की एक्सरसाइज की क्लास है। तो क्लास से जुड़ना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें और क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, बाय द टाइम दे रीच द थिएटर द मूवी ऑलरेडी। बताइए क्या आएगा इसमें। क्वेश्चन आपके सामने है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, बाय द टाइम दे रीच द थिएटर द मूवी ऑलरेडी। देखिए, इसमें बाय द टाइम दिया गया है। बाय द टाइम इसके साथ वर्ब सेकंड आई है, और वर्ब सेकंड कहाँ आती है? पास्ट में। ठीक है, पास्ट में आती है। तो यहाँ पास्ट के हिसाब से पास्ट टेंस हो गया, और बाय द टाइम आता है परफेक्ट में। किस में आता है? परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब थर्ड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, सो आई होप समझ में आया होगा। दोबारा से देख लीजिए। बाय द टाइम था, बाय द टाइम आता है आपका पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, रीच से हमने पहचान लिया पास्ट है, और बाय द टाइम आता है परफेक्ट में। ठीक है, तो पास्ट का क्या हो गया? परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में कौन सी वर्ब आती है? हैड प्लस वर्ब थर्ड, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए और जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, आई खाली जगह रीडिंग द बुक जस्ट नाउ। देखिए, जस्ट नाउ कहाँ आता है? अगर आपको टेंस की इंग्लिश पहचान याद हो तो जस्ट नाउ यानी अभी अभी। ठीक है, तो क्या हो गया? अभी किसी काम को क्या किया है? जस्ट नाउ अभी क्या किया है? समाप्त किया है। ठीक है, तो जस्ट नाउ कहाँ आता है? जस्ट नाउ आता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। कहाँ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। जस्ट नाउ कहाँ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। अब प्रेजेंट परफेक्ट की कौन सी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है? तो आई के साथ अपन क्या लगाते हैं? हैव। क्या लगाते हैं? हैव। तो हैव प्लस वर्ब थर्ड यानी हैव फिनिश्ड। क्या आंसर रहेगा इसका? हैव फिनिश्ड। ठीक है, क्या रहेगा? हैव फिनिश्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सी हर डॉटर टू स्कूल बिफोर सी गोज टू वर्क। अब देखो, यहाँ गोज वर्ड आ गया। गोज कहाँ आता है? एस ई एस कहाँ लगाते हैं वर्ब में हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ लगाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट से हमें पता चल गया टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। बिफोर से कंफ्यूज मत होना, बिफोर परफेक्ट में आते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ वर्ब एस ई एस वाली दे रखी है, इसलिए कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वाक्य साधारण है, सब्जेक्ट हमारा एक वचन है। तो साधारण वाक्य के सब्जेक्ट एक वचन के साथ अपन कौन सी वर्ब लगाते हैं? एस ई एस वाली। तो यानी टेक्स इज राइट। ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए,
बिफोर ही जम्प्ड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन, ठीक है, ही ए सुसाइड नोट। तो देखिए बिफोर ही जम्प्ड, यहाँ वर्ब सेकंड दे रखी है आपके लिए, तो पास्ट का अंदाज़ा हो गया। वर्ब सेकंड कहाँ आती है? पास्ट में। और बिफोर वाला वाक्य है यानी परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट टेंस पता चल गया। टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट में जब यहाँ वर्ब सेकंड दे रखी है, वर्ब सेकंड दे रखी है, तो दूसरे क्लॉज में क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। हैड प्लस वर्ब थर्ड कहाँ है हमारे पास? हैड रिटन, हैड रिटन, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए क्या है? सही आंसर है। चलते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए, सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज। देखो ऑलवेज आ गया, एक तो इंग्लिश पहचान के लिए ऑलवेज कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। दूसरा एस ई एस, यहाँ से भी पहचान सकते हैं कि इसमें एस ई एस लगा हुआ है। रिमाइंड्स वर्ड आया है और ऑलवेज आया है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो देखो आई के साथ अपन क्या लगाते हैं? हैज एम में से श्योर है, हैव लगाते हैं। यहाँ हमें हैज एक वचन के साथ आता है, हैड पास्ट में आता है, ठीक है, हैड टू भी पास्ट में आता है, तो क्या ऑप्शन रहेगा? सी, ऑप्शन सी, ठीक है। सी रिमाइंड्स मी ऑलवेज दैट आई हैव टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल, ठीक है, यानी वो मुझे बार बार याद दिलाती है, हमेशा याद दिलाती है कि मुझे क्या होना चाहिए? थोड़ा सा सावधान होना चाहिए, सावधान रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, चिल्ड्रेन खाली जगह ऑनलाइन फॉर मोर देन अ ईयर नाउ। देखिए यहाँ समय दे रखा है, सिंस 4 के साथ समय दे रखा है, फॉर मोर देन ए ईयर, और नाउ, नाउ कहाँ आता है? प्रेजेंट में, ठीक है। कहाँ दिखाता है? प्रेजेंट, यानी वर्तमान को दिखाता है, और समय दे रखा है सिंस 4 के साथ, तो यानी प्रेजेंट का क्या हो गया? परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या, कौन सी वर्ब लगाते हैं अपन? कौन सी लगाते हैं? हैज या हैव के साथ बीन, और बीन के साथ में कौन सी वर्ब आती है? आईएनजी वाली। आईएनजी वाली वर्ब कहाँ मिल रही है? देखो स्टडी नहीं आएगा, ठीक है। हैज बीन, क्या चिल्ड्रन एक वचन है? नहीं, यानी हैज बीन भी नहीं आएगा। चिल्ड्रन क्या है? बहुवचन, और बहुवचन है इसलिए क्या आएगा इसमें? हैव बीन। क्या आएगा? हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, हैव बीन स्टडिंग। बच्चे लगभग 1 साल से अधिक समय से क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन, सॉरी ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, तो यहाँ ऑप्शन सी था, ये ऑप्शन सी इसका क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है? राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? यू कैन मीट हर एट 6 o'clock, तुम उससे शाम को 6 बजे मिल सकते हो। सी फ्रॉम द एक्सकर्सन बाई देन, एक्सकर्सन का मतलब होता है सैर सपाटा, ठीक है। बाई देन तब तक, तब तक वह क्या होगी? लौट चुकी होगी। तुम शाम को 6 बजे उससे मिल सकते हो। बाई देन कहाँ आता है? बाई प्लस टाइम, याद करो मैंने कहाँ बताया था? बाई प्लस टाइम, बाई प्लस टाइम बताया था मैंने फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट में। कहाँ बताया था? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपन बाई प्लस टाइम लगाते हैं। फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो क्या आता है? विल या सेल, विल या सेल के साथ हैव, और हैव प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है, यही बताया था।
और मैंने एक चीज़ ये भी कही थी कि फ्यूचर और प्रेजेंट का क्या है आपस में, फ्यूचर और प्रेजेंट आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। तो यानी क्या आएगा इसमें, विल हैव रिटर्न। लेकिन विल का पास्ट क्या होता है, वुड। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्या होता है, वुड। ठीक है, तो वुड हैव रिटर्न क्या आएगा, वुड हैव रिटर्न। ऑप्शन क्या आएगा, वुड हैव रिटर्न। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 8वां है, दे द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ्स। अब देखो, फॉर सेवरल, सेवरल मंथ्स कहाँ आते हैं, सेवरल कहाँ आता है, कहाँ आता है, परफेक्ट में। लेकिन यहाँ फोर लगा रखा है, फॉर सेवरल मंथ, सिंस फोर के साथ समय दे रखा है। क्या दे रखा है, सिंस फोर के साथ समय दे रखा हो, सिंस फोर के साथ क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, तो टेंस कौन सा हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। कौन सा हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ठीक है, तो कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में अगर हम बात करें तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती हैं, हैज, हैज या हैव, हैज या हैव के साथ बीन, और बीन के साथ में क्या लगा देते हैं अपन, वर्ब आईएनजी वाली। तो देखो कहाँ है, दे बहुवचन सब्जेक्ट है यानी प्लूरल है, और प्लूरल के साथ अपन क्या लगाते हैं, हैव बीन बिल्डिंग। ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, सही आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन पढ़ो और बताओ क्या आंसर रहेगा इसका। देखिए अभी ना फिर चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। नमा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, द पेन आई 5 years अगो इज स्टिल राइटिंग वेल। ठीक है, तो यहाँ एक शब्द आया है अगो। अंग्रेजी पहचान में अगर हम अगो शब्द की बात करें, ठीक है, समटाइम बैक की बात करें, समटाइम बैक की बात करें, और वंस की बात करें, कहाँ आते हैं ये शब्द, पास्ट में। लॉन्ग अगो भी आता है, ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, इस तरह के वर्ड कहाँ आते हैं, ये पास्ट इंडेफिनिट में। कहाँ आते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो देखिए वाक्य कैसा है, ये साधारण है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर बात करें तो कौन सी वर्ब आती है, वर्ब सेकंड। तो यानी बाई नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब फर्स्ट है। ठीक है, एज बाइंग भी नहीं आएगा क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंस में आती है। आर बाइंग भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन क्या है, सी क्या है, सही आंसर है। ऑप्शन सी क्या है, इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10वां।
क्वेश्चन नंबर 10वां है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध इन 1939। देखिए यहाँ से आप जान सकते हैं कि वाक्य कौन से टेंस का है। 1939 क्या है? पास्ट टाइम है, यानी गुजरा हुआ समय है। समय गुजरा हुआ हो, समय जो निकल जाए उसके लिए पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हम बात करें तो वर्ब कौन सी आती है? वर्ब सेकंड आती है, यानी हैज स्टार्टेड नहीं आएगा, हैव स्टार्टेड नहीं आएगा, हैज बीन स्टार्टिंग भी नहीं आएगा। ऑप्शन क्या रहेगा? डी आपका सही आंसर होगा, स्टार्टेड। यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, द्वितीय विश्व युद्ध जो था, वो 1939 में शुरू हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए और जवाब देने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ मैनी कप्स ऑफ टी, ठीक है, यू यस्टरडे। पहचान लिया होगा, यस्टरडे से कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। अब देखिए, अगर हम इस टेंस पहचान लिया, अब हम बात करते हैं। मैंने 3 तरह से बताया था कि पहले सबसे पहले हमें टेंस पहचानना है। किसी भी वाक्य में वर्ब भरते समय क्या करना है? टेंस पहचानना है। दूसरा काम हमें क्या करना है? सेंटेंस का काइंड पहचानना है, सेंटेंस का प्रकार पहचानना है। तीसरा मैंने कहा था सब्जेक्ट। जब हम इन तीनों चीज़ों को डिसाइड कर लें तब हम आसानी से वर्ब भर सकते हैं। हमने टेंस पहचान लिया, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम सेंटेंस की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो सेंटेंस कौन सा हो गया? इंटेरोगेटिव। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो देखो यहाँ सब्जेक्ट दिया है यू के साथ, या कोई भी सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम क्या लगाते हैं? डिड, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ऑप्शन ए क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आई टू द सिनेमा टुमारो। देखिए टुमारो वर्ड कहाँ आता है? फ्यूचर। कहाँ आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। कहाँ आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में। और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो विल या सेल, विल या सेल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। विल या सेल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। ठीक है, आई होप आपको पेन किस रंग दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें? आई है, आई के साथ मैंने क्या बताया था? सेल। ठीक है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मैंने ये बात भी नोट करवाई थी कि मॉडर्न इंग्लिश में हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग भी करते हैं। तो क्या आ जाएगा? विल गो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए बेंट की हम बात करें तो बेंट कहाँ आता है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसलिए ये नहीं आएगा। हैज गॉन की अपन बात करें तो हैज हैव कहाँ आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव गॉन, तो ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया, तो ये भी नहीं आएगा। गोज की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के हिसाब से भी देखें, फ्यूचर टाइम दर्शाता है, फ्यूचर के कुछ इवेंट्स को दर्शाता है, शेड्यूल्ड एक्शंस को दर्शाता है,
लेकिन आई के साथ फिर वहाँ एस ई एस नहीं लगता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, आई ऑफन सन ग्लासेज व्हेन आई राइड ऑन बाइक। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। देखिए ऑफन शब्द भी आया है। ऑफन कहाँ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और हम दूसरे व्हेन से जुड़े क्लॉज की भी बात करें तो यहाँ आई के साथ वर्ब फर्स्ट आई है राइड। ठीक है, आई ऑफन सनग्लासेज व्हेन आई राइड ऑन बाइक, मतलब मैं जब बाइक चलाता हूँ तो मैं अक्सर सनग्लासेज क्या करता हूँ यूज करता हूँ, सनग्लासेज पहनता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा आई के साथ, ऑप्शन एज क्या होगा इसका सही आंसर होगा। वियर का मतलब क्या होता है पहनना। वियर का मतलब क्या होता है पहनना। वोर इसकी सेकंड फॉर्म है। एज वियरिंग कॉन्टीन्यूटी दर्शाता है यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस रहेगा। और ये भी कहाँ आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में, यानी ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है वी पेरिस सेवरल टाइम्स। मैंने क्या कहा था ऑलरेडी है, जस्ट है और सेवरल टाइम्स है। सेवरल या मैनी टाइम्स, दो शब्द बताए थे सेवरल या मैनी। सेवरल या मैनी टाइम्स हो तो टेंस कौन सा होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती हैं हैज़ या हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज हैव के साथ क्या आता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा हैव विजिटेड। क्या होगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या रहेगा इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है माई मदर अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अर्ली मतलब सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी क्या करती हैं जागती हैं, यानी हैबिचुअल एक्शन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हैबिचुअल एक्शन, सुबह जल्दी जागना। डेली रूटीन भी हो सकता है, और जहाँ डेली रूटीन हैबिचुअल एक्शन ठीक है रेगुलर एक्शन इनकी बात करें तो कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बात करते हैं तो क्या आता है साधारण वाक्यों में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसका मतलब माई मदर क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से ऑप्शन डी क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16।
16वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए, गीता जयपुर टिल नाउ। गीता खाली जगह जयपुर टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अब तक, अब तक। तो मैंने क्या बताया था देखिए, मैंने कहा था सो फार, ठीक है, जस्ट, अप टू नाउ, अप टू नाउ, और यट, ये सभी कहाँ आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब हैं उसकी? हैज और हैव। इनके साथ मेन वर्ब की आती है थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी हैज हैव के साथ, देखो गीता सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ हैव नहीं आता। डज नॉट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तो ये भी नहीं आएगा। डू नॉट भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया। अगर आपको परेशानी आ रही है तो इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, और कलर चेंज कर लेते हैं अपन, इसमें से ले लेते हैं ग्रीन में से। ठीक है, चलो, दिख रहा है क्या इसका ऑप्शन क्या था? इसका ऑप्शन बी ऑप्शन क्या था? इसका सही आंसर था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, रीमा ऑलवेज लेट फॉर वर्क। ठीक है, ऑलवेज शब्द आ रहा है, और जो काम एक हैबिट के अनुसार होता है, शायद ये रंग आपको दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रेड कर देते हैं इसको, ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो ऑलवेज शब्द कहाँ आता है? ऑलवेज शब्द आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो देखिए, मैंने कहा था अगर वाक्य साधारण है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ई एस या आई ई एस जोड़ना होता है। अगर वाक्य का सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? क्या आएगा? क्या आएगा? वर्ब फर्स्ट आएगी। वाक्य साधारण है तो। ठीक है, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव की बात करें तो क्या आता है? डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ वाक्य कैसा है हमारा? साधारण। वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य है, और ऑलवेज शब्द आया है, तो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से क्या आएगा इसमें? देखो, रीमा एक वचन है, एक वचन के साथ मैंने अभी बताया था क्या लगाते हैं अपन? एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं। तो देखो, रीमा लड़की है, यानी केम वर्ब सेकंड है, ये भी नहीं आएगा। कम वर्ब फर्स्ट है, अगर यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल होता तो वर्ब फर्स्ट लगाते, यानी ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18वां चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करके बता देना क्लास आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आ रही होगी। और देखिए, ये प्रैक्टिस है, और मैं ये इतना कह सकता हूँ, अगर आप इस प्रैक्टिस से कुछ सीख रहे हो तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपको आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और BSTC के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18वां है,
एट दिस टाइम वी खाली जगह सम वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफिस वर्क। देखिए एट दिस टाइम, यहाँ से इंग्लिश पहचान का एक शब्द दे रखा है, और एट दिस टाइम की अपन बात करें, एट प्रेजेंट की बात करें, ठीक है, एट प्रेजेंट की बात करें, नाउ की बात करें, ठीक है, दीज डेज की बात करें, तो ये शब्द कहाँ आते हैं आपके, कहाँ आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में। कहाँ आते हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की बात करते हैं, वहाँ ये शब्द आपको देखने को मिलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की अगर हम बात करें तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम एज प्लस वर्ब आईएनजी वाली यूज करते हैं, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, आर, और मेन वर्ब कौन सी लगाते हैं, आईएनजी वाली। ऐसे ही आई के साथ मैंने कहा था एम आता है, और एम के साथ वर्ब आईएनजी वाली लगाते हैं, ठीक है। तो देखिए एट दिस टाइम सब्जेक्ट क्या है यहाँ, वी, वी यानी प्लूरल। प्लूरल के साथ अपन क्या लगाते हैं, आर प्लस वर्ब आईएनजी, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है क्वेश्चन, देखते हैं। देखिए ऋतिक खाली जगह न्यू वॉच एवरी मंथ, ठीक है, एवरी मंथ व्हेन ही अर्नड मनी। शानदार क्वेश्चन है, ढंग से देखना और क्वेश्चन पढ़ के जवाब देने की कोशिश करना, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए एवरी मंथ की बात करें तो एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी ईयर, इस तरह के शब्द आपको देखने को मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहाँ देखने को मिलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन अगर तुम इतना ही पढ़ोगे तो क्वेश्चन में गलती हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ढंग से पढ़ें, और ढंग से पढ़ने के बाद ही जवाब देने की कोशिश करें। देखते हैं आगे, देखते हैं व्हेन ही अर्नड। देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है वर्ब कौन सी है, ये सेकंड, और वर्ब सेकंड कहाँ आती है, पास्ट इंडेफिनिट में। तो याद करो मैंने एक यूज लिखाया था, पास्ट में होने वाली किसी घटना को दोहराने के लिए, पास्ट में बार बार होने वाली घटना, याद आ गया, कौन से टेंस की बात होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट की। कौन सी टेंस की बात होती है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो पास्ट इंडेफिनिट की क्या शर्त हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। तो सेकंड फॉर्म कहाँ है, बॉट। ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। बाई क्या है, वर्ब फर्स्ट है, नहीं आएगी। डेड प्लस वर्ब फर्स्ट। देखो अगर ये वाक्य नेगेटिव होता या इंटेरोगेटिव होता तो फिर हमें क्या करना पड़ता, डेड प्लस वर्ब फर्स्ट लगानी पड़ती। चूँकि ये वाक्य कैसा है, अफर्मेटिव है। कैसा है, अफर्मेटिव है, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ा, वर्ब सेकंड। तो ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, पढ़िए क्वेश्चंस को और जवाब देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ठीक है।
और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।